हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। तो हम लोग 78 तक क्वेश्चन का आंसर देखे थे। पीजीटी का जो पेपर हुआ है, तो आज हम उसी में आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है, प्री प्रवास का 1914 है। पद्म प्रसून का है 1925। इसके बाद है वैदेही वनवास, इसका जो है 1940 है। चौखे चौबते का 1932 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोपाल राम गहमरी जी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित होकर उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट का हिंदी रूपांतरण किया। उस उपन्यास का नाम था, तो क्या नाम था, गोविंद राम नाम था, जो 1887 में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शब्द सदैव एक वचन में होते हैं। तो प्रत्येक, हर एक, देखिए एक है ना, तो आप लोग इसी से समझ जाइएगा। अहीन मातृसम छंद के प्रयोग प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं होती हैं। इंसानियत शब्द में प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। ठीक है, समुद्रोर्मी शब्द में संधि है, तो वृद्धि संधि है। समुद्रोर्मी नहीं, गुण संधि होगा ना, और में ए और ओ जिसमें होता है वो गुण संधि होता है। आप लोग थोड़ा सा ट्रिक बनाए रहेंगे तो सही रहेगा, समय की बचत होगी। मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक हैं, तो कौन है, सत्यानंद अग्निहोत्री हैं। चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि कौन है, भारवी हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित रचनाओं में से भास की कौन सी रचना रामायण मूलक है। तो सभी लोग जानते हैं प्रतिमा नाटक है ना। ठीक है, उसके बाद सतना, रीवा, शहडोल, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बुंदेली। निम्नलिखित में से निबंध व निबंधकारों से संबंधित विकल्प नहीं है। तो आप देखेंगे युग और साहित्य, जो संतप्रिय द्विवेदी का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, तो परीक्षा नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण द्वारा रचित नहीं है, तो प्रिय प्रवास सभी लोग जान रहे हैं, किसका है, प्रिय प्रवास किसका है, हरिऔध का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के अनुसार दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सुंदरदास जो है, इनका ज्ञान समुद्र है। मल्लुकदास का कौन सा है, ब्रजलीला है। संत बीरभान का क्या है, वाणी है। रज्जब का सबंगी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा रचित नहीं है, तो नाटक है ना। कौन सा नाटक है, तो विक्रमोर्वशी। ये सब क्या है, ये सब जो है महाकाव्य है ना। जो कहा नहीं गया, आत्मकथा की लेखिका कौन है, तो कुसुम अंचल है, कुसुम अंचल। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा धीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक बाड़ी में महाकाव्य पीड़ा है। तो इसमें हम देखेंगे पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। योगी है द्वारा रचित गद्य काव्य है, तो अंतनाद 1926 में लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है,
तो सभी लोग जाने ABC है ना, ये पूर्वी हिंदी की है ABC, अवधी बघेल छत्तीसगढ़ी ना। तो आपका जो अवधी बघेल छत्तीसगढ़ी है ये पूर्वी हिंदी का है, तो इसमें अवधी जो है पश्चिमी हिंदी का नहीं होगा। क्षणिक, क्षणिक क्या है? क्षणिक शब्द का विलोम होगा तो शाश्वत होगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में सही नहीं है? तो बुंदेली बदायूं से संबंधित नहीं है ना, यही गलत है आपका, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्वर्ण विहान नहीं है, बाकी सब है। कौन करे जो नहीं कसरत सुनी विपत्ति बाल विध्वन की प्रस्तुत पंक्ति भारतीय युग किस कवि द्वारा रचित है? तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा है ना, ठीक है। आचार्य दंडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है? तो गद्य है, पद्य है, चंपू है ना, लेकिन रूपक नहीं है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता कौन है? राम प्रसाद विद्यार्थी हैं, रावी हैं, इनका 1943 में लिखा गया था ना। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का हास्य व्यंग प्रधान नाटक नहीं है? तो वरमाला नहीं है। संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो सभी लोग जान रहे हैं सोमप्रभ सूरी द्वारा ना है, क्योंकि सोमप्रभ सूरी का यह है क्योंकि हेमचंद का जो कुमारपाल चरित्र है, ठीक है, इनका कुमारपाल प्रतिबोध है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। और रघुवंश महाकाव्य में निम्नलिखित से रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुसरण किया है? तो वाल्मीकि रामायण में वर्णित ना। धनम लभमानम त्वं प्रसन्न असि, यहाँ लभमाना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सानस प्रत्यय है। ई का उच्चारण स्थान है तो तालुब, सभी लोग जान रहे हैं, इच्छा तालु। यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होती है? उपादान लक्षणा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है केलीमाल रचना निम्नलिखित में से किसकी है? तो स्वामी हरिदास की है। इसके बाद है जब जब पनघट जाऊं सखीरी व जामुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती इन नैनन के नीर। इसमें जो है आरती व्यंजना है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र का नाम चतुर्भुज दास है, ठीक है। कबीर परिचय के रचयिता कौन है? अनंत दास है। पुस्तक जल्हड़ हत दे चली गज्जब निकाज, ये किसका है? पृथ्वीराज रासो का है। वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता कहाँ, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों में की सब कमाई। प्रस्तुत पंक्तियां यदि किस कवि की हैं? तो रामनरेश त्रिपाठी की हैं। हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ शांतिप्रिय द्विवेदी का नहीं है? कौन सा नहीं? काव्य में रहस्यवाद शुक्ल का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भवन नहीं है ना, उपेंद्रनाथ का है। लंका यात्रा का विवरण 1916 यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो गोपाल राम गहमरी हैं। झड़ चुके तारक कुसुम
जब रश्मियों के रजत पल्लव संधि में आलोक तमकी, क्या नहीं नव जानता तब पार से अज्ञात वासंती, दिवस रथ चल चुका है। इसमें कौन सा है? तो सांद गीत से है ना। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है, नेवाज नहीं है, घनानंद, बोधा, आलम, द्विजदे सब है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, यही आपका शुद्ध होगा। नेक्स्ट है हिंदी निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कौन सा? रघुवीर सिंह, श्रद्धांजलि के दो फूल, फिर निराश के, यही दूसरा है ना, यही इसलिए गलत हो जाएगा। संता सिद्ध संग कथम अपि ही पूर्णेन भवति, उपर्युक्त सूक्ति किस नाटक की है? तो उत्तर रामचरितम की है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत ही प्रयास किए, बहुत ही कम समय में आप लोगों को आंसर जो सही आंसर बताया जाए। और जहाँ तक है कि इसमें जो भी आंसर की आएगी आयोग की सब सही होंगे, एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर होंगे क्योंकि आयोग की बात है, और बाकी सब सही होंगे। इसलिए आप लोग पूरा अच्छे से मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना सही है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आप लोगों का नंबर आ रहा है ना। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए हम 2-3 पार्ट में बनाए हैं। इसको सब लोग देखिएगा और ज़रूर देखकर बताइएगा कि कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।